दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटेंसिव केयर यूनिट। बी ग्रेड सिटीज में इंटेंसिव केयर यूनिट कहाँ और कब कैसे चूज करें। अगर हमारा मरीज सीरियस है तो हम किस अस्पताल के किस इंटेंसिव केयर यूनिट के लिए देखें, हमें क्या क्या चीजें इसमें देखनी चाहिए। दोस्तों, इंटेंसिव केयर यूनिट वो यूनिट है जहां पे क्रिटिकली सिक पेशेंट्स को डील किया जाता है, जहां पे क्रिटिकली सिक पेशेंट्स की देखभाल की जाती है। ये एक स्पेसिफाइड यूनिट है जहां प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए, जो ठीक से लोकेटेड होना चाहिए और ठीक से ही डिजाइंड होना चाहिए, जो कि बी ग्रेड सिटीज में थोड़ा सा देखने में समस्या रहती है। खाली अच्छे वेंटिलेटर, ठीक हमारे कार्डिक मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर और अच्छी तरह के बेड्स अगर लगा के चलने लगे तो ये चलता नहीं है। हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए ये देखना पड़ेगा। 3 तरह के आईसीयूज जो हैं वो काम में आते हैं। एक 5 बेड तक, 5 से 8 बेड तक, 8 से 12 बेड तक। 12 बेड से ऊपर, थर्ड स्टेज से ऊपर के 12 बेड से ऊपर के जो आईसीयूज हैं वो कंट्रोल करना, वो देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए नहीं बनाए जाते हैं। 5 बेड के आईसीयूज ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां पर सिंगल स्पेशलिटी हो, जैसे फिजिशियन के आईसीयूज, जो कि निमोनिया या थोड़ा सिक पेशेंट्स को रखता है। वहां हमें देखना पड़ेगा कि डेडिकेटेड स्टाफ 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। अगर कभी दिक्कत आए तो पेशेंट को हम शिफ्ट कर पाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए और पार्ट टाइम रखने के लिए हमारे पास वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए। यानी कि कुछ समय के लिए अगर वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, एक एनेस्थेटिस्ट या इंटेंसिविस्ट मिले, जो कि हमारे पेशेंट को कुछ समय के लिए वेंटिलेटर पे ले सके और हमें शिफ्ट कर सके। अब दूसरी तरह के आईसीयूज हैं जो कि 5 से 8 बेड के बीच में हैं, जो थोड़ा मल्टी स्पेशलिटीज के ऊपर हैं, जहां पर कि हमारे पास रेगुलर वेंटिलेटर की सुविधा होनी चाहिए। 2 से 4 स्पेशलिटीज इन्वॉल्व हो, मोस्टली या तो मेडिकल इन्वॉल्व रहते हैं या सर्जिकल आईसीयूज रहते हैं 5 से 8 बेड वाले के अंदर। और वहां पर अगर हमें ये देखना पड़ेगा कि रेगुलर वेंटिलेटर, लगातार एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए और एनेस्थेटिस्ट या इंटेंसिविस्ट अगर मिल जाए इन आईसीयूज के अंदर तो बहुत अच्छा होता है। इंटेंसिविस्ट वो लोग हैं जो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं आईसीयू के या क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को देखभाल करने के लिए। तो हमें पहले इंक्वायर करना पड़ेगा। फुल टाइम एक फिजिशियन हो, अगर फिजिशियन बेस्ड है। अगर सर्जिकल आईसीयूज हैं तो सर्जन वहां पर होना चाहिए और ऑन कॉल बाकी लोग होने चाहिए, जैसे फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट। और दूसरा हमें देखना पड़ेगा वहां पर रेगुलरली राउंड द क्लॉक लेबोरेटरी और फार्मेसी चलती हुई मिले हमें। कभी भी किसी भी दवाई की जरूरत हो तो वहां मिले। और तीसरी बात ये कि लेबोरेटरी में सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट से बहुत उत्तम वो मुद्दा है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो बी ग्रेड सिटीज में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपरली ध्यान नहीं दिए जाते। पोटेशियम कम हो जाए तो प्रॉपर इन्फ्यूजन से रेगुलरली चलाए जाए, ज्यादातर आईवी ड्रिप से चला देते हैं तो पोटेशियम कई बार एरिथमियाज हो जाते हैं और पेशेंट दिक्कत में आ सकता है। इसी तरह सोडियम के अंदर अगर बहुत ज्यादा जल्दी से सोडियम दिया जाए तो कई बार हाइपोनेट्रीमिया ज्यादा तेजी से करेक्ट करने के बाद तो डीमाइलिनेशन हो जाती है, पोंटाइल माइलिनोसिस हो जाता है और पेशेंट्स को दिक्कत आ जाती है ना। और कई बार ऐसा देखा गया 2-2 महीने तक मरीज वेंटिलेटर पे रहता है और रिकवरी कई बार कितनी होती है बता पाना मुश्किल है। ये 2 महीने तक एक हमारे सेंट्रल मिनिस्टर थे, उनके पीए थे, उनको रखा गया था। एक 3% सिलाइन बड़ी फास्ट दे दी थी एक अस्पताल में।
तो ये देखना पड़ेगा। इसी तरह हमारे को ये देखना पड़ेगा क्या कैल्शियम, अगर ऑन्कोलॉजी साथ में है, हाइपर कैल्सीमिया है और ये है, उसकी ड्रग्स अवेलेबल है। और तीसरी बात कि क्या प्रॉपरली उस चीज को हम डायग्नोज कर सकते हैं और हाइपोकैल्सीमिक डायलिसिस वगैरह की आवश्यकता हो तो हमें मिल जाए। दोस्तों, तीसरा लेवल के आईसीयूज हैं जो 12 बेड तक हैं। 12 बेड मल्टी डिसिप्लिनरी है, उसमें ट्रॉमा भी इंक्लूड हो जाते हैं और हर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। इसके अंदर अगर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है और ज्यादातर सुपर स्पेशलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए। ये टर्शियरी केयर आईसीयूज है सारी, और डेडिकेटेड इंटेंसिविस्ट अगर राउंड द क्लॉक मिले। आजकल एनेस्थेसिस्ट से अच्छा है कि इंटेंसिविस्ट हो, और अगर राउंड द क्लॉक ड्यूटीज पर इंटेंसिविस्ट है देन इट विल बी बेटर डील। और एक टीम लीडर जो कि इंटेंसिविस्ट हो बहुत ही अच्छा है। नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो सब मिलने चाहिए। ये आपको देखना पड़ेगा ऐसे अस्पताल में जाने के ऊपर, क्योंकि और जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ज्यादातर नेफ्रोलॉजिस्ट ही देखता है, बहुत ही जहां अच्छे अस्पताल हैं। और ये आपको देखना पड़ेगा कि एक डेडिकेटेड नेफ्रोलॉजिस्ट वहां या तो आ रहा है या वहां पर अवेलेबल है, और बाकी कार्डियोलॉजिस्ट अपना देखेगा। नहीं तो अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो तो कई बार कार्डिक एरिथमियाज और इन सब की वजह से भी मरीज चला जाता है ना। ये चीजें देखनी पड़ेंगी। और बस ये ऐसा ही हमारा आपसे यही परिचय है कि मरीज को उचित इलाज मिले, उचित क्रिटिकल केयर मिले और लंबे समय तक मरीज। कुछ स्कोर्स अवेलेबल हैं, एप्गार स्कोर्स और दूसरे स्कोर्स अवेलेबल हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि कितना अच्छा आईसीयू है, मतलब कितना सीरियस आईसीयू था। स्कोरिंग सिस्टम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बी ग्रेड सिटीज में हम स्कोरिंग सिस्टम नहीं करते हैं। और अगर स्कोरिंग सिस्टम से हमें पता लग जाता है कि जो कितना सीरियस मरीज था और कितने अच्छे रिजल्ट्स आए। बट अगर स्कोरिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो हमारे को उनकी वैसे देखना पड़ेगा कितना है और हमारी रिक्वायरमेंट्स हो, उसी अनुसार आप अपने मरीज को बी ग्रेड सिटीज में लेके जाएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, लंबी जीवन आपके मरीज को मिले, यही हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं और इसी के साथ हमने आपके साथ रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरविंद गुप्ता, नेफ्रोलॉजिस्ट, सर्वोदय अस्पताल और मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल दिल्ली से, शालीमार बाग दिल्ली से। धन्यवाद।